हेलो 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 एवरीवन। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलो, आवाज सुनाई दे रही है तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, है ना। ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई हमारे पास जो चार क्वाड्रेंट हैं, इस चार क्वाड्रेंट में पहले वाले घर में सारा का सारा ऑल पॉजिटिव क्यों होता है? क्या कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्यों प्लस होता है, माइनस क्यों नहीं होता है साइन और कोसेक। और थर्ड वाले घर में टैन और कॉट क्यों होता है प्लस। और फोर्थ वाले घर में कॉस और सेक ही प्लस क्यों होता है, बाकी नेगेटिव क्यों होता है। पहला ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। सेकंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते हैं, इसका क्या रीजन है, 8 क्यों नहीं होता है। बात समझ में आया? फिर हम जानेंगे कि जैसे कि साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 7π - थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले तो जानोगे कि वाई आर द 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस। 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद और हरि हरि बोल वाला, है ना, इसमें कितने रेशियोज निकाले जा सकते हैं। एक P/H होगा, B/H होगा, P/B होगा, और जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे रेशियो कितने बढ़ रहे हैं, 3 और 3 6 रेशियो बन रहे हैं। इसलिए हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे। ठीक है, और वो क्या क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कोसेक होगा, सेक होगा, और ये कॉट होगा। ये 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, चलो अब क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। इस क्वाड्रेंट रूल को समझ लिए ना तो ट्रिकोनोमेट्री जो है काफी कुछ आपको समझ में आने लगेगा, बहुत कुछ आप समझ लोगे। अब जरा समझना, इधर देखो, इधर क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। टोटल हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th। ठीक है, अच्छा, इस 4th क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। टैन और कॉट प्लस होगा, और इसमें कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक के अलावा 4th क्वाड्रेंट में सब कुछ नेगेटिव होगा। 4 और जो बच गए, इसमें से 2 प्लस में है, बाकी सब 4 नेगेटिव हो गए। इसमें साइन कोसेक सेकंड घर में प्लस में है, बाकी 4 नेगेटिव होगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होगा। अब क्यों होता है, इसका रीजन समझो। मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल जो है अच्छे से नहीं बना। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि इस ओरिजिन से, 0 से एक सिंगल 1 रेडियस का एक लाइन लेंथ जो है यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, और ये पॉइंट हमारे P है। और यहां से हम क्या कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा। ठीक है, इस थीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई, cos थीटा इजकल टू B/H, यानी कि बेस। इसको हम m से रिप्रेजेंट करें, m पॉइंट्स, तो OM बाई H, OP होगा, OP। इसका मतलब OM जो होगा, OM क्या होगा,
ओपी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है यहां से यहां तक ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? कॉस थीटा को। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, पी। तो पी मतलब ये पीएम हो गया, ये पीएम हो गया, पीएम बाई हाइपोटेनियस ये ओपी हो गया। क्लियर? ओपी हम कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो पीएम अपॉन 1। तो पीएम रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल वाई एक्सिस को, इस वाई एक्सिस को। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा और ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो ओपी तो यहाँ पे क्या है? ये 1 है, ये तो 1 है ना, ओ एम 1, ओपी 1 है। तो ये पी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कॉस थीटा को और साइन थीटा को, कोऑर्डिनेट मान। यानी कि एक्स एक्सिस जो है, अब यहां पे देखो ना, ये समझो एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई सभी को पॉजिटिव ही तो है, एक्स प्लस में है, वाई प्लस में है। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें साइन प्लस में हो गया, कॉस थीटा भी हमारा प्लस में हो गया। साइन का उल्टा कॉसक होता है तो कॉसक भी प्लस में हो गया। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक भी हमारा प्लस में हो गया। अच्छा, साइन बाई कॉस टेन होता है तो टेन भी हमारा प्लस में होगा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट भी प्लस में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी क्या होंगे? प्लस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, अब यहां पे देखना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में P यहां पर हो जाएगा, पॉइंट P यहां पर होगा, P यहां पर होगा। तो भाई ये जो लाइन था, ये एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये माइनस में मान लो, ये माइनस में, और ये प्लस में मान लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव हो जाएगा। और वाई हमारा क्या होगा? वाई मतलब साइन थीटा प्लस में होगा, है ना। तो साइन थीटा प्लस में, इसलिए यहां पे साइन क्या लिख रहे हैं? प्लस में, साइन थीटा प्लस में होगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसक, इसलिए कॉसक थीटा भी प्लस में होगा। देखो ये प्लस में है, वाई प्लस में, लेकिन कॉस थीटा तो नेगेटिव में है, इसलिए कॉस यहां पे क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। कॉस को उल्टा सेक, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, टेन साइन बाई कॉस होता है, टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। तो साइन तो प्लस में है और कॉस माइनस में है, तो ओवरऑल क्या होगा? टेन नेगेटिव में होगा। टेन का उल्टा कॉट, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसक हमारा सिर्फ क्या आया? प्लस में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अरे यार, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी देखो इधर, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो, ये नेगेटिव हो गई, माइनस 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 माइनस, और ये होता है, ये भी माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस 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 माइनस। तो भाई मुझे ये बताओ, इस वाले में कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, साइन भी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। देखो ना, माइनस पॉइंट तो दिखा रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट P हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया। तो टेन क्या होता है? हमको पता है, टेन
tan थीटा इजकल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो नेगेटिव बाई नेगेटिव, ऊपर में भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया, tan पॉजिटिव होता है, और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा। बाकी सब तो साइन नेगेटिव हो गया, cos नेगेटिव हो गया, साइन का उल्टा नेगेटिव, cosec और cos का उल्टा sec नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा, प्लस एक्स एक्सिस वाला इधर प्लस हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा मतलब एक्स एक्सिस में लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा ये वाई एक्सिस में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस प्लस में है तो कॉस थीटा प्लस में हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा प्लस हो गया। बाकी सब तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आया, क्लियर। इसीलिए प्लस और माइनस जो है इस तरह से हम लेते हैं, क्लियर। चलो अब तो क्लियर हो ही गया, समझ में आ गया। अब हमको समझना है क्वाड्रेंट के बारे में कि साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, cos π/2 माइनस थीटा क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। समझो इधर। अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास है, ये इसको बीच में बना लेते हैं, ठीक है। इसको बीच में बना लेते हैं ताकि और समझ में आएगा। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। ये 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा भाई, π/2 को हम बोलते हैं कितना, 90 डिग्री। ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, इसको 270 डिग्री बोलता है। पाई का मतलब ये हो गया कितना, 180 डिग्री, ठीक है। π/2 ये लिखाता है 90 डिग्री, क्लियर। तो भाई एक चक्कर पूरा घूमेंगे तभी तो 360 डिग्री होगा। एक चक्कर पूरा घूमो तो 360 डिग्री होगा। लो ये एक चक्कर हम पूरा घूम लिए 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम रोटेट करते जाएंगे। तो ये 360 डिग्री का मतलब 2π, ये 2π हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 2π। और क्या होगा, 2π। तो इस वाले एंगल में 2π है तो ये 4π हो जाएगा, फिर ये 6π हो जाएगा, फिर ये 8π हो जाएगा, फिर 10π हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अच्छा ये यदि π/2 है तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 4 कदम आगे चल जाओ, पाई है तो ये 5π/2, ठीक है। 4 कदम और आगे चल जाओ, 9π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस ही है 9π/2, ठीक है। ये 13π/2, ये 17π/2, है ना। इस तरह से ये चलता जाएगा। अच्छा पाई है ना, पाई है तो ये 3π हो जाएगा। 2π का डिफरेंस ले लो, ये 5π हो जाएगा, ये 7π हो जाएगा, फिर 9π होगा, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा ये 3π/2 है, 3π/2। अब 3π/2 है तो अब हमको क्या करना है ना, 4 कदम आगे बढ़ जाओ। 3 और 4 कितना होगा, 7, यानी कि 7π/2। 7 + 4 11π/2, ठीक है। याद करने का तरीका है 11 + 4 15π/2, 15π/2, फिर कितना होगा, ये 19π/2 होगा, क्लियर। तो ये वाला लाइन ये एंगल होगा, इस वाले में ये एंगल होगा, ये एंगल, क्लियर, समझ में आ गया। अब ये देखो कि ये 2π को हम 360 डिग्री बोलेंगे भाई। 2π को कितना बोलेंगे, 360 डिग्री। पाई 180 डिग्री का होता है, 2π कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में 90 डिग्री ऐड कर लो, है ना। तो ये 450 डिग्री, यानी कि 5π/2 कितना होगा, 450 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। और ये 3π हो गया, 3π मतलब 18 तिया 54, ठीक है, 540 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे।
अब हमें साइन रूल को हमको समझना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑल पॉजिटिव होता है। फिर से बता देता हूं, इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है। इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, ये समझ में। अब जरा यहाँ पे बाबू साहेब समझो इस चीज को। अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूं, साइन, सुनो इधर, साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा? साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से यहाँ पे देखो आ रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री में कुछ एंगल घटा रहे हैं। जैसे कि साइन जो है -10 डिग्री है, -10 डिग्री। -10 डिग्री का मतलब 0 डिग्री से कम, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। साइन है इसलिए साइन क्या होगा? साइन, यहाँ पे देखो ये साइन माइनस लगा दिए और साइन थीटा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा होगा। क्यों होगा? यहाँ पे प्लस दिए, प्लस साइन दिए। क्यों? क्योंकि कॉस जो होता है ये प्लस साइन दिए। कॉस इसमें देखो ये प्लस है, पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सेक देखो कि सेक क्या होगा? सेक भी वही होगा भाई, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, -10 थीटा होगा, -10 थीटा होगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं -10 थीटा। ठीक है, अच्छा कॉट माइनस थीटा क्या होगा? कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ में आएगा? कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब देखो इधर, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, उसको आप कैसे निकालोगे? उसको कैसे निकालोगे? यदि एंगल प्लस थीटा में रहेगा, मान लो कि ऐसे साइन, साइन, सुन इधर, साइन है, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा हमको करना है। ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा करना है। 2 पाई यहाँ पर है, प्लस करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, सुनो, प्लस थीटा, यदि प्लस थीटा रहेगा, प्लस थीटा रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। और माइनस थीटा यदि रहेगा, माइनस थीटा, तो क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो 2 पाई प्लस थीटा है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस वाले के साथ, एक्स एक्सिस के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा। नो चेंज ऑफ फंक्शन, नो चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है, और टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉसेक, ठीक है, ये कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। 3 चीज याद रखना बस, ये 3 चीज याद रखना, ठीक है, एक ये और एक ये। अब जरा समझना, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई है, 2 पाई यहां पर है, 2 पाई है, 2 पाई के साथ अब एंगल ऐड कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो कहां, किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। ये साइन जो है, साइन प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस,
साइन थीटा लिखे, साइन थीटा लिखे, ठीक है। और फंक्शन चेंज होगा क्या, साइन का साइन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 पाई के साथ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। यही चीज यदि मैं कॉट ऐसे यदि ले लूं, मान लो कि 6 पाई माइनस थीटा ले लूं, तो ये क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, कॉट 6 पाई माइनस थीटा, बताओ किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। यहां पर कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। और ये कॉट थीटा हो जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले एक्सिस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझना, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया पहला वाला। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ π/2, 3 π/2, 9 π/2, इस तरह से। मान लो कि साइन, यहाँ पर साइन जो है, साइन लिख रहे हैं, π/2 माइनस थीटा लिख रहे हैं, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, π/2 मतलब माइनस थीटा कर रहे हैं, तो हम इधर नहीं बढ़ेंगे बल्कि किधर बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज, इस ओर चलेंगे, है ना। माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे घड़ी की दिशा में, तो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसलिए प्लस साइन देंगे। साइन जो है ये देखो प्लस साइन दिए इसके चलते। और π/2 माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जैसे कि ये कॉट 13 π/2 माइनस थीटा कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, कॉट 13 π/2 माइनस थीटा, 13 π/2 ये है, ये दिख रहा है, 13 π/2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, कॉट प्लस में होता है, और फंक्शन चेंज होगा क्या, हाँ कॉट का tan हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। ओके, अब देखो, अब मान लेते हैं कि साइन ले लेते हैं, साइन 9 π/2 माइनस थीटा लेते हैं, 9 π/2 माइनस थीटा। अच्छा 9 π/2 माइनस थीटा, अच्छा प्लस ले लेते हैं, प्लस लेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे भाई, प्लस लेंगे तो पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस देंगे। अब ये फंक्शन चेंज होगा क्या, हाँ फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि वाई एक्सिस वाला यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, मान लेते हैं एक tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा, tan कुछ भी बोलो 5 π/2 ले ले, 5 π/2 प्लस थीटा, 5 π/2 प्लस थीटा, तो tan का तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा होगा, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। और tan जो है यहाँ पर tan, अब बताओ कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इसको देखना है, इसको नहीं देखना, इसको देखना है, इसको, ये tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन देंगे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक बार कर लेते हैं, ये सपोज दैट साइन जो है, सुनो इधर, साइन ये पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे बोलो, इसमें क्लॉकवाइज, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो साइन हमारा क्या होता है, प्लस होता है, फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, इसके साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसी को साइन यदि हम ले लें 5 पाई प्लस थीटा ले लें, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, साइन हो गया 5 पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, अरे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन दिया, नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा हो गया। क्लियर, चलो कॉपी और पेन लेके बैठना है, है ना, ठीक है।
और एक ले लेते हैं, चलो tan का ले लेते हैं, tan 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा। tan क्या होता है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, tan प्लस होता है, और tan का tan ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना, क्लियर, ओके। अब इसमें खेल खेलते हैं, इसमें y एक्सिस में, ये y एक्सिस में साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की है, और बताओ साइन के जगह कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, माइनस थीटा की है तो tan ले लेते हैं, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, साइन लिए, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पर है ना, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कर रहे हैं, माइनस, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। साइन फंक्शन है यहाँ पर, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, और साइन है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव देंगे, ठीक है, ये साइन क्या होगा, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहले साइन ले लो, tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस देंगे, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, क्या होगा, कॉट थीटा, फंक्शन चेंज होगा, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2, फंक्शन चेंज होगा, है ना, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज करेंगे, क्लियर, ओके। और एक दो ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, कॉस ले लेते हैं, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लेते हैं, बताओ क्या होगा, और tan 15 पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या होगा भाई, 7 पाई बाई 2 यहाँ पर है, प्लस थीटा कर रहे हैं, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस दिए, फंक्शन चेंज होगा, हाँ फंक्शन चेंज होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, ये साइन थीटा हो जाएगा। tan है, tan का कॉट हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो तो जरा, tan हमारा क्या है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन देंगे, माइनस साइन देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, tan का कॉट थीटा हो गया, बस। तो आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है ना, हर एक एंगल के बारे में हमने देखा, किस तरह से फंक्शन चेंज होता है, सब कुछ हमने देख लिया। तो ट्रिकोनोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डील किया, राइट। तो ये वीडियो यदि पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, कि कॉस, जैसे कि कॉस 1410 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना, साइन 27 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।